रात भर रिया काफ़ी परेशान थी। साहित्य तो कभी सो रहा था कभी उठ रहा था। मुझे अपनी वाइफ का दुख देखा नहीं गया। ओ यार, इतनी गर्मी में ये गाड़ी ठुक गई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। ओझा जी आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस, बात ऐसा है कि मोहाली पंजाब में इस समय टेम्परेचर 45, 50, 47, 48 चल रहा है और रात को पावर कट ज़बरदस्त लग रहा है। यानी कि लाइट बिल्कुल चला जाता है और रात भर हम सो नहीं पाते हैं। साहित्य को सुबह स्कूल जाना होता है, सुबह उठना होता है, तो कभी कभी उसका स्कूल मिस हो जा रहा है और लाइट रात भर कट जा रहा है। तो और मेरे घर में इन्वर्टर है नहीं, तो मैंने केतन जी को फ़ोन किया, केतन जी यार चलो आज इन्वर्टर लेके आते हैं। तभी केतन जी का मैं वेट कर रहा था, तो केतन जी आ गए हैं और अब मैं केतन जी के साथ जा रहा हूँ इन्वर्टर लाने के लिए, ताकि रात को अच्छे से कम बंदा सो तो सके। नींद आ जाएगा तो बंदा सुबह सुबह कम से कम उठ जाएगा, स्कूल चला जाएगा, ऑन टाइम ऑफिस चला जाएगा। गर्मी बड़ा है, ज़बरदस्त पड़ रहा है। तभी केतन जी आ गए और मैं केतन जी के साथ अभी जा रहा हूँ इन्वर्टर लेने के लिए। तो ये केतन जी के गेट पे मैं पहुँच गया और अब बजाते हैं डोरबेल और करते हैं केतन जी का वेट। देखते हैं कितने देर में दरवाज़ा खोलते हैं। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड। तो ये केतन जी आ गए और अब हम चलते हैं फटाफट इन्वर्टर लेने के लिए। केतन जी, गर्मी का क्या हाल है? अभी तो आप बाहर से आए हो। मैं सोचा आपकी गाड़ी से चलेंगे। चलो ले आऊँ मैं? जिस मर्जी में चल पड़ती, इसमें चलना उसमें चलो। चलो इसी चलते हैं। गर्मी का क्या हाल है? गर्मी का हाल बताओ। ज़्यादा स्पेक्स आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सामान दे दो जरा। सो गाइस, फाइनली केतन जी आ गए और मैं इनकी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और हम इन्वर्टर लेने के लिए जा रहे हैं। अभी एक जगह हमने देखा भी, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये के रेट का फ़र्क लग रहा था, इस करके हम यहाँ से नहीं लिए। तो ये बड़े भाई साहब है, इनका कोई जान पहचान का है, जो भी मतलब रेट वगैरह शायद वहाँ अच्छा मिल जाता है। सो हम नेक्स्ट शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पता करेंगे, 1-2 जगह पता करेंगे, देन पता चल जाएगा कहाँ से लेना है, फिर लेके फिर तब घर जाएंगे। तभी फिर नेक्स्ट शॉप पे जा रहे हैं। आज हम लेकर ही जाएंगे। लेकर ही जाएंगे, क्योंकि रात भर ना मैंने सोया है, ना भाभी सोई है, ना बेटा सोया है। ये तो आराम से सोते हैं। इनके घर कौन सा हाइब्रिड ही क्या पता कौन से बता रहे हैं, विदेशी स्टाइल का लगा हुआ है। नहीं, हमें नहीं पता चला। ये रात भर सोए। सुबह इनको मैंने फ़ोन किया तो पहले ही कह रहे, लग रहा है भाई साहब इन्वर्टर लेना है। इनको पहले ही पता चल गया, क्योंकि रात भर तो हम लोग सोए नहीं थे, मच्छर मारते रहे रात भर। ओ यार, इतनी गर्मी में ये गाड़ी ठुक गई ओवर ब्रिज पे। देखो हम लोग जा रहे हैं इन्वर्टर लेने के लिए और ये रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है। ओ यार, ये गाड़ी देखो कितनी बुरी तरीके से ठुकी पड़ी है। रॉन्ग साइड से आया कोई। हाँ, ये रॉन्ग साइड से कब बंदा आ रहा था ना, इस करके हुआ। सो गाइस, ये देखिए यहाँ केवल बैटरा ही पड़ा हुआ है। हम पहुँचे हुए हैं ये लुमिनस और माइक्रोटेक एजेंसी में। ये केतन जी बात कर रहे हैं और यहाँ फाइनल हुआ है हमें लेने के लिए बैटरी नहीं, बैटरा और इन्वर्टर। तो अब बस यहाँ से लेते हैं और उसके बाद लेके फटाफट घर चलते हैं, फिर लगवा के देन मैं ऑफिस जाऊँगा। सो गाइज, हमने बैटरी और क्या था इन्वर्टर चूज कर लिया है, लेकिन जो हमें लेना था वो इसके पास पड़ा हुआ है। वो पड़ा हुआ था बेसमेंट में और जो शॉप का जो ओनर था वो लंच करने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला भाजी आप 1-1.5 घंटे बाद आ जाओ। तभी मुझे केतन जी घर पे ड्रॉप करता हूँ। चश्मा में स्मार्ट लग रहा है वैसे। ओह माय गॉड। घर पे केतन जी को जाना है जल्दी, क्योंकि बिटिया किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है। इस करके केतन जी ने रेट वगैरह सब सही करा दिया और मेरे को पर्ची वगैरह दे दी कि आके आप शाम को ले लेना। तब शाम को मैं फैक्ट्री से वापस आते समय 5 या 7 बजे करीब में, 7 बजे के पहले 7 बजे के पहले मैं आके इन्वर्टर ले लूँगा। और ये अभी घर से चले जाएंगे बेटी को लेके, बर्थडे में कहीं जाना है। तभी फिलहाल हम घर जा रहे हैं, फिर घर से मैं ऑफिस जाऊँगा और ऑफिस से देन बैटरी लेते हुए फिर घर जाऊँगा। सो गाइस, बात ऐसा है कि मैं केतन जी को घर पे ड्रॉप करके फिर मैं उसके बाद में ऑफिस आ गया था और अभी टाइम हो गया है इन्वर्टर लेने के लिए। तो क्योंकि मैं इन्वर्टर वाले को भी मैंने कॉल किया था कि पाजी जो मुझे लेना था वो सामान आ गया है, तो उसने बोला कि हाँ पाजी सामान आ गया, आप आ जाओ। तभी मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री से इन्वर्टर लेने के लिए और देन वहाँ से इन्वर्टर लेके देन घर जाऊँगा। सो गाइस, रिया को पता बिल्कुल ही नहीं है कि मैं इन्वर्टर लिया हूँ। उसके लिए सरप्राइज एकदम से देखेगी तो खुश हो जाएगी। कोच रात को बोल रहे थे कि इन्वर्टर लगा लीजिए। मैं बोला था थोड़ा कमाई बढ़ने दो, कमाऊंगा तो लगाऊंगा। तो उसके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं सो पाती है रात में जब लाइट कट जाता है। तो रिया के लिए वाकई बहुत बड़ी सरप्राइज़ है। एकदम से जब आएगी कार में देखेगी कि इन्वर्टर पड़ा हुआ है तो खुश हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्वर्टर रख लिया हूँ गाड़ी में और अब मैं चलता हूँ घर को। 5-6 दिन से रिया चाउमीन के लिए बार कह रही थी कि चाउमीन खाना है। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा क्या हाफ प्लेट
चाउमीन यहाँ पैक करवा रहा हूँ, देन उसके बाद फिर डायरेक्ट घर ही चलूँगा। अभी चाउमीन बनवा रहा हूँ प्रिया के लिए। सो ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया, बस इलेक्ट्रिशियन साहब आ गए हैं और ये अपना इन्वर्टर की तैयारी चल रही है। फटाफट ये सेट करके फिर जाएंगे। ये अपना सेल बैटरी और ये अपना स्टैंड वगैरह सेट कर रहे हैं। सो गाइज फाइनली अपना इन्वर्टर वगैरह सेटअप हो गया। मैकेनिक जो आए हुए थे 1 घंटा लगा, सारे घर को उन्होंने पूरे अच्छे से कनेक्ट कर दिया इन्वर्टर से। तो अब थोड़ा जान में जाना है कि चलो अब लाइट कट जाए 5 घंटे 6 घंटे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इन्वर्टर 6-7 घंटे तक चल जाएगा। आराम से चैन से नींद सोएंगे। ये एक अच्छा काम हो गया। सुबह साहित्य का स्कूल जाना था और रात को लाइट कट गई थी। रात भर प्रिया काफ़ी परेशान थी। साहित्य तो कभी सो रहा था, कभी उठ रहा था। इवन मेरा भी हाल था, कभी ऐसे ही चल रहा था तो आधे घंटे तक रूम चिल्ड हो जाता था, फिर वैसे जैसे लाइट कट जाता था तो फिर वैसे हो जाता था। मुझे अपनी वाइफ का दुख देखा नहीं गया। सुबह गया और इन्वर्टर लेके आया और अभी मैंने इन्वर्टर सारा कुछ फिट कर दिया। अभी भाई रात के बज रहे हैं 10, हमने डिनर कर लिया है। अब देखते हैं कि हम वॉक करने जाते हैं या नहीं जाते। मे भी हो सकता है जाएंगे या मे भी हो सकता है नहीं भी जाएंगे। तभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि मैं जा रहा हूँ वॉक पे कि नहीं जा रहा हूँ। सो गाइज हम लोग खाना वगैरह खा कर डिनर करके थोड़ा सा वॉक किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि काफ़ी टायर्ड हुए हैं। 2 रात से अच्छे से सो नहीं पाए हैं और दिन भर काम भी करना पड़ता है। तो इस करके अभी जस्ट हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। और ब्लॉग को मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और फैमिली के बारे में जानने के लिए जो हमारा डेली ब्लॉगिंग है ओझा जी ब्लॉग्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Le gusta salir sola, no cree